अमरीश जी, जैसा कि विमलेश जी ने जो बात कही वो बात सही है कि मीडिया पर जो है वो पूंजीपतियों का दबदबा है, बड़ी जातियों का दबदबा है, और निश्चित तौर पे राजनीति और तमाम संस्थानों पर, एकेडमिक्स वगैरह पर उनका एकाधिकार रहा है। तो मीडिया पे तो हम लोग मीडिया में रहे हैं लंबे समय तक, तो जिस जाति का दबदबा है वो निश्चित तौर पे पिछड़ों और दलितों के उभार को वो आसानी से स्वीकार नहीं करती। और इस नाते मुलायम सिंह के प्रति, कांसीराम के प्रति एक पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि, एक आलोचनात्मक दृष्टि, एक हमलावर दृष्टि रही है। और मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मीडिया के विरोध के कारण उन्होंने एक बार जो है वो दैनिक जागरण या किसी अखबार के दफ्तर के सामने हल्ला बोल का भी कार्यक्रम चलाया, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि वो अखबार जो है वो ज्यादा ही विरोध कर रहा था सरकार का, अनावश्यक रूप से नकारात्मक खबरें, तो हल्ला बोल का कार्यक्रम चलाया। लेकिन उन्हीं के कुछ कॉन्फिडेंट किस्म के पत्रकारों ने उनसे कहा कि भाई देखिए, हल्ला बोल तो जो है मैंने पत्रकारिता के विरुद्ध नहीं कहा था। हल्ला बोल एक खास किस्म का नारा था जो लोहिया जी लगाते थे कि बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल। तो हम उस अर्थ में आपको हमने कहा था, आप गलत समझ लिए। तो फिर उन्होंने, उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने कदम पीछे हटाए और उन्होंने पत्रकारों से फिर संपर्क साधना, उनसे मित्रता करना या जिस भी रूप से उनसे अपनी बात कम्युनिकेट करना, इस ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। तो उस तरह से पत्रकारिता से जो खट्टे मीठे रिश्ते थे वो मुलायम सिंह के रिश्ते मंडल आयोग के नाते गड़बड़ थे, या जो है उन्होंने जो सांप्रदायिक आंदोलन था, अयोध्या के बहाने रथ यात्राएं थी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश थी, और उसमें पत्रकारिता ने बहुत नए घाट पर जो गोलियां चली उसके फिगर को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। और इस तरह से एक सरकार को डिफेम करना और कटघरे में खड़ा करना और मुलायम सिंह, मौलाना मुलायम सिंह वगैरह कहने का जो काम किया वो सब हुआ था। तो ये एक, और हम लोगों को याद होगा, अमरीश जी आपको याद होगा, जब हम लोगों ने 1997 में 7 लोगों पर किताब तैयार की थी अभय कुमार दुबे के संपादकत्व में, उसमें आपने लालू पर लिखा था, अभय जी ने मुलायम सिंह पर, और हमने कल्याण सिंह और मेधा पाटकर पर। तो उसमें जो है वो राजेंद्र यादव बैठे हुए थे, उनका कहना था कि आपने जिन लोगों पर किताबें लिखी हैं ये नायक नहीं है, ये प्रतिनायक है या खलनायक है समाज में या मीडिया की नजर में या एकेडमिक्स की नजर में। तो आप लोगों ने तो बड़े साहस का काम किया है, इन लोगों पर किताब लिखी। और तमाम, आपको याद होगा कि बीपी सिंह के अलावा कोई आने को नहीं तैयार हुआ, बीपी सिंह की खुद की तबीयत खराब हो गई, कांसीराम आए उस कार्यक्रम में। तो इस तरह के दलित और पिछड़े नेताओं को नायक के रूप में स्वीकार करने की जो स्थिति थी वो मीडिया में नहीं थी, एकेडमिक्स में नहीं थी। लेकिन मुलायम सिंह की पूरी राजनीति को हम तब तक चर्चा नहीं कर सकते जब तक हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन की चर्चा न करें। मुलायम सिंह की राजनीति समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकली है। जो खेती, जो उर्वर खेती आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उत्तर प्रदेश में की, उसी से जो है ये राजनीति उत्पन्न हुई है। उसको हम नकार करके हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बौद्धिक, वैचारिक और आंदोलनात्मक रूप से कहीं कमजोर थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और इसके अलावा जो है आचार्य नरेंद्र देव की उसमें भूमिका, एका आंदोलन, प्रतापगढ़ का आंदोलन, ये सारी एक पृष्ठभूमि थी जिस पृष्ठभूमि में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर और संघर्षी समाजवादी, ये ठीक है कि 48 में चुनाव हारने के बाद आचार्य नरेंद्र देव एकेडमिक्स में चले गए, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं गए। और जिस 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद की सीट से लोकसभा में चुने गए, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी विधूना पड़ती थी। विधूना से उसी साल मुलायम सिंह भी लोग विधानसभा में चुन करके आए पहली बार 28 साल की उम्र में। और मुलायम सिंह ने मुझसे निजी इंटरव्यू में कहा कि हमको जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,000 की लीड मिली थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, इस नाते वो चुनाव जीतने में उनको सुविधा हुई, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, उस पर प्रभाव था। तो 13 साल की उम्र में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ हो, मुलायम सिंह, एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति थे उनके इलाके में, लाल टोपी लगाते थे, उनके पीछे जो है वो समाजवाद जिंदाबाद करके नारा लगाते हुए मुलायम सिंह चलते थे। और 13 साल की उम्र में अरेस्ट हुए, 2 महीने की सजा हुई, 28 दिन में छोड़ दिए गए, ये बात अलग है, क्योंकि 13 साल नाबालिग थे। तो ये एक संघर्षशील जीवन रहा है मुलायम सिंह का पूरा जो है।
और फिर जब जो है वो 67 में डॉक्टर लोहिया का निधन हुआ, तब तब निश्चित तौर पे जो है वो मुलायम सिंह अपना चरण सिंह के साथ आ गए। लेकिन मुलायम सिंह के साथ जो एक तरह से राहु केतु की जो स्थितियां हैं तमाम ग्रहों की, जो कभी उनको प्रधानमंत्री बनने से रोकती हैं, कभी मुख्यमंत्री बनने से रोकती हैं, तो ये भी बता दें कि 1978 में वो मुख्यमंत्री बन गए होते, राम नरेश यादव की सरकार जब लड़खड़ा रही थी, और चरण सिंह के पास गए और चरण सिंह लगभग तैयार थे। हालांकि पहले मुलायम सिंह ने जनेश्वर मिश्र का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन जब ज्यादा दिक्कत होने लगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा रहने दीजिए, जो भी जनेश्वर जी ने कहा आप अपनी सरकार संभालिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मुलायम सिंह के बनने का नाम आया तो राजनारायण जी चंद्रा स्वामी को लेके पहुंच गए और बोले आपकी कुंडली और इनकी कुंडली मिलती नहीं है, अगर इनको मुख्यमंत्री बना देंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। लेकिन अमरीश जी, मुलायम सिंह का जो व्यक्तित्व है, जो सभी लोगों ने कहा, मुलायम सिंह पिछड़ावादी नहीं थे, मुलायम सिंह समाजवादी और मुलायम सिंह धर्मनिरपेक्ष राजनेता थे। मुलायम सिंह से मेरी जो भी मुलाकात है, बहुत आदर पूर्वक उन्होंने जो है वो मिठाई खिलाना, फल खिलाना, लंबा इंटरव्यू देना, और कोई भी बैठा हो तो बराबर महत्व देना। और कभी मैंने उनके व्यवहार में, जितने भी हमारे मित्र हैं, चाहे वो जयशंकर पांडे जैसे व्यक्ति हों जो अयोध्या से 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते, उनको जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम किसी यादव को भी करते होंगे, उतना ही प्रेम अरुण त्रिपाठी जैसे लोगों से भी करते होंगे, उर्मिलेश भाई से भी करते होंगे। मैंने कोई जो है वो अंतर नहीं देखा। ये मैंने अखिलेश के व्यवहार में भी नहीं पाया। राजनीति की जो मजबूरियां रही वो बात अलग है। और जब भी बुद्धिजीवियों को बुलाते थे तो मंच पे जो है तमाम इंटेलेक्चुअल्स को बुला करके, मस्तराम कपूर हो, राजकिशोर हो, और नीचे बैठ करके बातचीत सुनते थे। तो लेकिन मुलायम सिंह के पूरे व्यक्तित्व को, मुलायम सिंह के चरित्र आचरण पर जो भी लांछन लगाया गया, उसकी बड़ी वजह सांप्रदायिक शक्तियों का उभार है। और सांप्रदायिक शक्तियां बिलो द बेल्ट अटैक बहुत ज्यादा करती हैं, किसी के निजी जीवन में झांक करके बहुत सारी चीजें देखती हैं। लेकिन मद्रास में राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक हुई थी, जिसके नायक मुलायम सिंह, जिसमें राजीव गांधी, हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु और देश का हर बड़ा नेता मुलायम सिंह की प्रशंसा में जो है वो खड़ा होकर के भाषण दे रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जरूर उनके साथ जो है एक रिजर्वेशन थे उनके, चाहे जिस भी वजह से हो, चाहे वो जो इनकाउंटर्स हो रहे थे उसके नाते हो, चाहे उनके पॉलिटिकल यूपी के होने के नाते राइवलरी हो। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण की विरासत को चरण सिंह से होते हुए मुलायम सिंह ने जो मजबूती दी, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह जो है वो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखने वाले चरण सिंह नहीं, मुलायम सिंह जो है वो व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं थे, वाई सोशलिज्म लिखने वाले जो है वो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। लेकिन जो जमीन पर उतर करके लड़ाई लड़ सकते थे मुलायम सिंह, वो और कोई नहीं लड़ सकता था उत्तर प्रदेश में। शिक्षकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चली है। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और मायावती जो शिक्षक थे और आए थे, और इन शिक्षकों ने लंबे समय तक 3-4 दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को नियंत्रित किया है। अब योगी वो युग चल रहा है, उसकी अपनी अलग कहानी है। लेकिन उस युग में ये लगता था कि ये जो दलित ओबीसी पॉलिटिक्स है, इसमें अब जो है वो अपर कास्ट का इमरजेंस नहीं हो पाएगा, उसका एक प्रभाव, उसकी जड़ें इतनी मजबूत दिखती। लेकिन मुलायम सिंह के बाद के दिनों में मुलायम सिंह के रवैये में जो परिवर्तन है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जो एक तरह से भूकंपीय उभार है, उससे मुलायम सिंह जैसे जो है वो शरीर से कमजोर और सारी चीजों से, तो वो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को सह सकने की स्थिति किसी में बची हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मुलायम सिंह के रवैये में जो परिवर्तन है, और बाद में वो शारीरिक और मानसिक रूप से उतने स्वस्थ भी नहीं थे कि वो बहुत सारी चीजों का सामना कर सके। तो उसको लेकर के आपने सही कहा कि उम्र का एक तकाजा होता है, 82-83 साल की उम्र में वो कितना जो है वो केंद्र सरकार से टकराएंगे, कितना सांप्रदायिकता से टकराएंगे, ये युवाओं का विषय है। और अगर युवाओं में ये जो है वो दमखम है तो वो टकराए।